भगवान सूर्य का दिन है। आज हम इन्हीं की महिमा का गुणगान करेंगे। किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को हर व्यक्ति ने देखा है। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह माने गए हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी व मन का कारक माना गया है। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है और इसीलिए वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का चलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ऊ प्रकट हुआ था, वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। इसके बाद भूः भुव तथा स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में विलीन हैं तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने से इसका नाम आदित्य पड़ा। ऐसे बने आदित्य सूर्य देव के जन्म की यह कथा भी काफी प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की कन्या दीति और अदिति से हुआ। दीति से दैत्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसे देखकर देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। वह सूर्य देव की उपासना करने लगी। उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भधारण करने के पश्चात भी अदिति कठोर उपवास रखती, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफी दुर्बल रहने लगा। महर्षि कश्यप इससे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा करना ठीक नहीं है। मगर अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, ये स्वयं सूर्य स्वरूप है। समय आने पर उनके गर्भ से तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने और बाद में असुरों का संहार किया। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया। वहीं कुछ कथाओं में यह भी आता है कि अदिति ने सूर्यदेव के वरदान से हिरण्यमय अंड को जन्म दिया, जो कि तेज के कारण मार्तंड कहलाया। सूर्य देव की विस्तृत कथा भविष्य, मत्स्य, पद्मा, ब्रह्मा, मार्कंडेय, सामबादि पुराणों में मिलती है। रात काल सूर्योदय के समय सूर्यदेव की उपासना करने से सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं और जातक पर कृपा करते हैं। सूर्य ने माता की इच्छा पूर्ण करते हुए शत्रुओं का निर्दयता से दमन किया, इसलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है, ना कि दुष्ट या पापी। सूर्य की जन्मभूमि कलिंग देश, गोत्र कश्यप और जाति ब्राह्मण है। सूर्य गुड़ की बलि से, गुग्गल धूप से, रक्त चंदन से, अर्घ की समिधा से, कमल पुष्प से प्रसन्न होते हैं। सूर्य के रथ में केवल एक पहिया है। 7 अलग अलग रंग के तेजस्वी घोड़े उसे खींचते हैं और उनका सारथी लंगड़ा है। मार्ग निरालंब है। घोड़े की लगाम की जगह सांपों की रस्सी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सूर्य के रथ का एक चक्र, पहिया, संवत्सर कहलता है। इसमें मास रूपी 12 आरे होते हैं। ऋतु रूप में 6 निमिषा है। 3 चौमासे रूप नाभि है। रस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। इस रथ में अरुण नामक सारथी भगवान सूर्य की ओर रहता है। भगवान सूर्य नारायण के परिवार में 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उनके 5 पुत्रों के नाम कुछ इस प्रकार है। 1 वैवस्वत मनु देव, 2 यम धर्मराज देव, 3 शनि देव, 4 भाग्य देव, 5 अश्विनी कुमार देव। उनकी 2 पुत्रियों के नाम कुछ इस प्रकार है। 1 यमुना देवी, 2 ताप्ती देवी। अब हम इनके पुत्रों के कर्मों के बारे में जानते हैं। 1 वैवस्वत मनु, ये श्राद्ध देव हैं। ये पितृलोक के अधिपति हैं।
ये ही पितरियों को तृप्त करते हैं। इन्हीं ने भूलोक पर सृजन का कार्य किया था। 2. यम धर्मराज। आमतौर पर लोग इन्हें सिर्फ यमराज के नाम से ही जानते हैं, पर ये समस्त देवताओं के मध्य यम धर्मराज के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। जीवन और मृत्यु इन्हीं के नियंत्रण में है। ये काल रूप माने जाते हैं। 3. शनि देव। ये न्याय प्रिय है स्वभाव से। ये कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं और इसीलिए इन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। ये भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से उत्पन्न हुए थे। 4. भाग्य देव। इनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण ने इन्हें वरदान दिया कि ये जिससे चाहे कुछ भी ले सकते हैं और जिनको चाहे कुछ भी दे सकते हैं। ये भगवान सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए थे। 5. अश्विनी कुमार। ये देवताओं के वैद्य हैं। इनके पास शरीर से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। ये भी भगवान सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए थे। अब हम इनकी पुत्रियों के कर्मों के बारे में जानते हैं। 1. यमुना देवी। यह नदी शांत नदी है। इस नदी का वेग भी सामान्य है। इस नदी में स्नान करने से यम की प्रताड़ना से मुक्ति मिलती है। 2. ताप्ती देवी। यह नदी यमुना देवी से स्वभाव में विपरीत है। इस नदी का वेग तीव्र है और स्वभाव से प्रचंड है। इस नदी में स्नान करने से पितृगण तृप्त होते हैं और शनि के साढ़े साती से निजात मिलती है और दोनों ही मोक्षदायिनी नदी है। आज विश्व के ज्यादातर ब्राह्मणों की आजीविका के मुख्य कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं, जिन्होंने यजुर्वेद की रचना कर न सिर्फ याज्ञवल्क मुनि को कृतज्ञ किया अपितु संपूर्ण ब्राह्मणों को भी कृतज्ञ किया है। आज अगर ब्राह्मण अपना कर्म कराकर गर्व की अनुभूति करता है तो निश्चित रूप से उसके इस गर्व का मूल कारण भगवान भास्कर ही हैं। ऐसा है स्वरूप। सूर्य सिंह राशि के स्वामी है। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। प्रिय रत्न माणिक्य है। सूर्य की प्रिय वस्तुएं सवत्सा गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र आदि है। सूर्य की धातु सोना और तांबा है। सूर्य की जप संख्या 7000 है। इसका बीज मंत्र उहरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः है। वहीं सामान्य मंत्र उघृणी सूर्याय नमः है। यदि सूर्य निर्बल हो तो नित्य सूर्य उपासना, सूर्य को अर्घ्य देने से, रविवार का व्रत करने से और सूर्य देव के नित्य दर्शन करने से सूर्य देवता प्रसन्न और बली होते हैं।